इतनी बड़ी ट्रॉफी और 51,000 का चेक आखिर किसका है, आइए जानते हैं सारी बात। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आप सबका छोटा भाई साहिब मेडी। और आज मैं घर से जा रहा था खेत, तभी रास्ते में मिलते हैं ये दो भाई साहब जो ये बड़ा सा ट्रॉफी और 51,000 का चेक लेकर डीजे बुक करने जा रहा होता है, क्योंकि बेक बलिया में होने वाला मैच कौवा की टीम ने जीत हासिल की है। फिर फाइनली हम सीधा चले आते हैं अपने खेत। आने के बाद फाइनली काम करना स्टार्ट कर देते हैं। गेहूं को समेट समेट कर बोझा बांधना स्टार्ट हो जाता है। और कुछ बोझा बांधने के बाद मेरी तो हालत खराब हो जाती है, क्योंकि इतनी धूप जो थी फिर भी मजबूरन इस खेत में काम करना ही पड़ता है। फिर से बांधना स्टार्ट करते हैं और करते करते हो जाता है आधा खेत कंप्लीट। सुबह से वेट कर रहा था आइसक्रीम वाले का, लेकिन कोई आइसक्रीम वाला नहीं आ रहा था। फिर फाइनली दिख जाता है एक छोटा सा आइसक्रीम वाला जिसमें ये आइसक्रीम मिलता है हम लोग। उसके पास सिर्फ यही वैरायटीज की आइसक्रीम थी, तो कुछ आइसक्रीम लेने के बाद उसे खाना स्टार्ट कर देते हैं। आइसक्रीम खाने के बाद फाइनली गर्मी में कुछ तो राहत मिल रही थी भाई। और फिर इसी तरह बांधते बांधते हो जाती है शाम, सूरज आती है ढलने को, तब जाके हमारे खेत में बोझा बांधना होता है आसान। गर्मी हुई थोड़ा सा कम, जिसके बाद हम लोग फटाफट बोझे को बांध लेते हैं और पूरा खेत का बोझा फाइनली कंप्लीट हो जाता है बांधा हुआ। उसके बाद था उस बोझे को उठा कर जमा करना। फिर लेते हैं उठाकर कंधे पर और चल देते हैं उस जगह पे जहाँ पे रखना है इस बोझे को। जमा करते करते हो जाता है रात, और डर ये था कि कहीं हो ना जाए बरसात, इसीलिए रात को ही करते हैं उठा कर जमा। और जमा हो जाने के बाद फाइनली बुलाते हैं ट्रैक्टर वाले को। वो अपने ट्रैक्टर के साथ मशीन लेकर आता है और फिर उस मशीन में उस बोझा को झुकाता है। और इस वीडियो में जो दे रहा है पाजा, पता नहीं वो कौन है, अगर पहचान गया तो कमेंट में बता दो। हाँ, 1 बीघा का खेत इसीलिए इतना टाइम लग गया, और हम हंसुआ नहीं हेराए फिर भी हमारा नाम लग गया। इसी तरह गेहूं की तैयारी करते करते बच जाता है 11। फिर हम बाइक लेकर करने लगते हैं बुढ़िया दबारा। इसी तरह हम आ जाते हैं अपने घर पर। घर आने के बाद खा पी कर ऐसे सोते हैं, उठते हैं एक बार सुबह 8 बजे। उठकर देखते हैं तो पता चलता है सुबह सुबह अब्बू गाड़ी पे गेहूं को लोड करवाकर घर भी ले आया है। जिस हिसाब से फसल होना चाहिए उस हिसाब से तो हुआ नहीं। ये पूरा 1 बीघा खेत का इतना ही दाना है। इसे उतरवा कर रखवाते हैं अपने घर पे। और इमली वाले वीडियोस को देखकर मरजान आ जाता है इमली खाने। उसके साथ हम चले आते हैं अपने गाछी, और गाछी आने के बाद फिर ये भाई साहब को चढ़ाते हैं उस पेड़ पे। पेड़ पे है इमली, ऊपर से तोड़ तोड़ कर नीचे गिराता है इमली। और इमली खाने के बाद फाइनली मरजान बबुआ भी यही कहता है कि अब तो पक्का आएगा सभी के जीभ में पानी। और फिर इमली लेकर मरजान बबुआ चल देते हैं अपने घर। और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखें।